एक माँ जिसने बेटे के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी, उसी बेटे ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। आंखों में आंसू, दिल में टूटे हुए सपने, राधा ने बेटे के इंतजार में अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। जिस बेटे को गोद में खिलाया, उसी ने माँ से मुंह मोड़ लिया। इंतजार करती आंखें, मगर लौटकर कोई नहीं आया। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुनते हैं राधा और आरव की दर्द भरी दास्तान। गांव के छोटे से घर में रहने वाली राधा की जिंदगी गरीबी में कट रही थी, लेकिन उसके लिए उसकी दुनिया उसका बेटा आरव था। जब उसका पति शराब के नशे में धुत होकर उसे पीटता, तब भी वह सिर्फ अपने बेटे की हंसी देखकर सारे गम भूल जाती। आरव बचपन से ही होशियार था। माँ की आंखों में उम्मीद थी कि बेटा बड़ा होकर उनका जीवन संवार देगा। वह खुद भूखी रहती, लेकिन बेटे को हमेशा पेट भर खाना देती। गांव के स्कूल में पढ़ाई करने के बाद आरव को शहर के कॉलेज में दाखिला मिल गया। यह राधा के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। आरव शहर चला गया और धीरे धीरे माँ से दूरी बढ़ने लगी। अब पहले जैसी चिट्ठियां नहीं आती, फोन भी कम कर दिया था। एक दिन गांव के एक आदमी ने बताया कि उसने आरव को शहर में देखा, लेकिन उसने अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दिया। यह सुनकर राधा का दिल टुकड़ों में बंट गया। फिर भी माँ थी, बेटे के लौटने की राह देखती रही। कई साल बीत गए, आरव कभी वापस नहीं आया। आखिरकार एक दिन जब वह बीमार होकर चारपाई पर पड़ी थी, तब एक अनजान गाड़ी उसके घर के बाहर रुकी। उसमें से एक आदमी निकला, सूट बूट में, हाथ में महंगा फोन, लेकिन आंखों में कोई पहचान नहीं। राधा कांपते हुए बोली, बेटा। आरव ने एक नज़र उसे देखा और कहा, मैं यहां सिर्फ यह बताने आया हूं कि मैं अब इस गांव से और तुम सबसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मेरी शादी हो चुकी है, मेरी जिंदगी अब अलग है। राधा की आंखें भर आईं, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने कांपते हाथों से बेटे का माथा सहलाना चाहा, लेकिन आरव पीछे हट गया। वह बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठा और चला गया। राधा वहीं दरवाजे पर खड़ी रही, तब तक जब तक गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसने एक गहरी सांस ली, आंसू पोंछे और चारपाई पर बैठ गई। उसके दिल में अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। कुछ दिनों बाद पड़ोसियों ने देखा कि राधा चुपचाप अपनी चारपाई पर सोई हुई थी, हमेशा के लिए। उसका बेटा उसकी मौत की खबर सुनकर भी नहीं आया। गांव के लोगों ने खुद चंदा इकट्ठा करके उसका अंतिम संस्कार किया। और हाँ, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।